गुड मॉर्निंग बच्चों, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ। और अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किरचॉफ करंट लॉ हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी हमारे 2-3 अलग अलग सवाल बनते हैं। अगर हम लोग यूके SSC की बात करें तो अलग अलग सवाल बनते हैं। यूपीपीसीएल में भी काफ़ी पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में अगर हम लोग बात करें तो केसीएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केसीएल का जो बेसिक्स है वो क्या है, कि केसीएल का बेसिक्स है कि किसी भी नोड पर आने वाले करंट का योग उस नोड से जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। इट मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब देखिए, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ ये हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर ये कुछ नोड है। अगर हम लोग बेटा ये देखें कि नोड क्या होता है, तो देखिए नोड का जो मीनिंग होता है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ते हों और करंट का डिवीजन होता हो, हम लोग कहेंगे नोड है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कुछ नोड है, तो इस नोड पर हम लोग लिख सकते हैं इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना होगा, यहाँ से देखेंगे इनकमिंग करंट क्या है, I1 है। फिर हम लोगों ने देखा कि I3 इनकमिंग करंट है, फिर हमारा I4 इनकमिंग करंट है, और आउटगोइंग करंट क्या क्या है हमारा, I2 आउटगोइंग करंट है, I5 आउटगोइंग करंट है, और I6 भी हमारा आउटगोइंग करंट है। तो किसी भी नोड पर हम लोग केसीएल लिख सकते हैं। इनकमिंग करंट को एक साइड में रखना है और आउटगोइंग करंट को एक साइड में रखना है। अब देखिए, नॉर्मली एक एग्जांपल जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ें देखते हैं कि जब भी हम लोग करंट को वोल्टेज या रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझना है, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपके पास में न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा वो रटने से नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप समझ गए तो समझने से आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से टैकल कर पाएंगे। अब देखिए, जब भी आप लोग ये निकालें कि हम लोगों को यहाँ पर करंट आई बताना है, तो करंट आई बराबर, आप सबसे बढ़िया मेथड ये है कि ये देखिए करंट स्टार्ट कहाँ से होता है। तो हमने कहा कि करंट V1 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखिए, हम लोगों को जनरली रिप्रेजेंट करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये देखिए कि करंट एंड कहाँ पर होता है, तो करंट एंड हमारा हो रहा है पॉजिटिव V2 पर। तो जब पॉजिटिव V2 पर होगा तो हम लोगों को लिखना है बच्चों -V2 अपॉन में ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस। तो ब्रांच क्या होता है, ब्रांच होता है किन्हीं भी 2 नोड के बीच में एक कनेक्टिंग पाथ। तो पूरे ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस आपको लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर देखा हमने कि करंट आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, करंट आई स्टार्ट होता है V1 से। अब ये देखिए एंड कहाँ पर है, तो एंड हो रहा है हमारा -V2 पर। तो आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर माइनस का +V2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R। फिर देखिए एक और दूसरा केस हमारा कई बार बनेगा, I बराबर करंट आई स्टार्ट कहाँ से होता है, वो ही बेसिक हर बार लेके चलना है। करंट आई स्टार्ट कहाँ से होता है, V1 से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ पर हो रहा है, 0 वोल्ट पर, तो 0 अपॉन में ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। तो ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस इस नोड से लेके यहाँ रेफरेंस नोड तक कितना टोटल रेजिस्टेंस है, तो हमने लिया R1 + R2 टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए, जब भी हम लोग केसीएल से किसी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे तो बेटा आप लोगों को कुछ चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ भी न्यूमेरिकल जब भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों, कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। जो स्टेप आपके ऐसे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपको जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें नोड कितनी है। नंबर 1 पर आप चेक करेंगे कि उसमें नोड कितनी है। फिर आप ये देखिए कि नोड पर यदि वोल्टेज है तो ठीक है, अदरवाइज आप नोड पर कुछ वोल्टेज एज्यूम करेंगे। बेटा ये स्टेप ध्यान से सुनना है और आपको हर एक न्यूमेरिकल में इन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है, और इस दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो अब देखिए, आपने कहा कि सबसे पहले नोड चेक करना है। दूसरी चीज़, यदि नोड पर वोल्टेज नहीं है तो कुछ मानेंगे। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि जो भी करंट आपको फाइंड आउट करना है उस करंट को आपको साइड में लिख लेना है कि आपको कैलकुलेट करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि जिस ब्रांच में करंट नहीं है उस ब्रांच में अपनी मर्जी से कुछ भी करंट आप एज्यूम कर लीजिए। उस ब्रांच में अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम करना है। अब देखिए, ये एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं और आपको ये देखना है कि केसीएल इक्वेशन कैसे लिखनी है। कि यदि हम लोगों को ये समझ में आ गया कि केसीएल इक्वेशन लिखना कैसे है, तो किसी भी नेटवर्क को आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैंने कहा कि आप नोड बताइए,
तो एक नोड हमारी ये हो गई, दूसरी नोड हमारी ये हो गई, और बेटा थर्ड नोड हमारी ये हो गई, और थर्ड नोड हमारी रेफरेंस नोड है, तो हम लोगों ने लिखा 0 वोल्ट। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे n बराबर हम लोग को पता चल गया कि 3 है, तो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो कितनी आएगी बेटा, n-1, इट मीन्स 3 - 1 बराबर 2, यानी कि केसीएल इक्वेशन हमारी 2 बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने ये कहा है कि यदि नोड पर वोल्टेज नहीं है तो कुछ मानिए, तो यहाँ हम लोगों ने कहा कि यहाँ हम लोगों ने VA मान लिया और यहाँ पर हम लोगों ने VB माना। फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलिए, आपको ऐसे ही स्टेप को याद रखना है और स्टेप को रटने की कोशिश नहीं करना है, बस इनको प्रैक्टिस में लाना है। डेली इन पर कुछ ना कुछ एक दो न्यूमेरिकल आप लोगों को अटेम्प्ट करते रहना है। अब देखिए जिस ब्रांच में कोई करंट नहीं है उस ब्रांच में अपनी मर्जी से जिस भी डायरेक्शन में आप चाहते हो करंट को एज्यूम करिए। अब देखिए मैंने ये लिखा कि I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5, मैंने अपनी मर्जी से करंट को एज्यूम कर लिया। अब हम लोग अप्लाई करेंगे कि अप्लाई KCL एट नोड फर्स्ट। अब KCL अप्लाई करेंगे नोड फर्स्ट पर, तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ देखा है उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। इनकमिंग करंट क्या क्या है, I1 इनकमिंग करंट है, I4 इनकमिंग करंट है और I2 हमारा आउटगोइंग करंट है। इतना काम करने के बाद में अब यहाँ आइए कि जैसे करंट हम लोगों ने वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लिखा है सेम उसी वे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए I1 स्टार्ट कहाँ से होता है, आप कहेंगे E1 से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर हो रहा है, -VA पर एंड हो रहा है, अपॉन में ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस लिखना है। तो ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हमारा हो गया R1 प्लस I4 देखेंगे, I4 स्टार्ट कहाँ से है, VB से, एंड कहाँ पर है, -VA अपॉन ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे R3 बराबर I2 देखिए बेटा स्टार्ट कहाँ से होता है, VA से, एंड कहाँ पर है, -KE2, इट मीन्स ये केस, तो -KE2 को हम लोग क्या लिखेंगे, +KE2 अपॉन ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R2। अब ये इक्वेशन को हम लोग LCM लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई KCL एट नोड 2। नोड 2 पर हम लोग KCL अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट हम लोगों को अप्लाई करना है। अब देखिए इनकमिंग करंट क्या है, आप कहेंगे I3 इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग क्या है, I4 है और I5 है। अब देखिए I3 स्टार्ट कहाँ से है, आप कहेंगे कि +KE3 से स्टार्ट है, एंड कहाँ पर है, -KVB पर एंड है, ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस हम लिखेंगे R4 है बराबर I4 देखिए स्टार्ट कहाँ से है, ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा है VB -VA अपॉन R3 प्लस I5 स्टार्ट कहाँ से होता है, VB से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर है, तो प्लस पर एंड है, तो -KE4 अपॉन ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस लिखना है R5। तो ये हम लोग इस वे में किसी भी नेटवर्क में हम लोग KCL अप्लाई कर सकते हैं या KCL इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यदि हम लोगों को इन दो इक्वेशन सॉल्यूशन करके हम लोग को मिल जाएगा VA एंड VB, और बच्चों जब हम लोग किसी भी नोड पर वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे तो अब आप इस नेटवर्क में कहीं पर भी करंट निकाल सकते हैं, और KCL से ज़्यादातर केसेस में आपको करंट ही पूछा जाएगा। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल या समझाने के लिए मैंने आपको कहा कि I5 का वैल्यू आपसे पूछा गया था, तो अब हम लोगों को करना क्या है, I5 बराबर स्टार्ट कहाँ से होता है, VB, एंड कहाँ पर है, -E4 अपॉन में R5। तो हम लोग सिंपल VB का वैल्यू जो कैलकुलेट किया है हम लोग यहाँ पर रखेंगे और करंट हम लोग बता सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग हर एक नेटवर्क में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इससे नेक्स्ट वाले एक और एडवांस लेवल पर चलते हैं हम लोग। बहुत बार आपको ऐसे न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे जिसमें दो नोड पॉइंट, देखिए दो नोड नहीं है, मैंने कहा है दो नोड पॉइंट अलग अलग ये रहे, दो नोड पॉइंट किसी शॉर्ट पाथ के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी कभी दो नोड पॉइंट किसी सिंगल पाथ से कनेक्ट होंगे तो यह एक सिंगल नोड की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों को अलग अलग नोड लेने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम लोग लेंगे सिंगल एक नोड।
तो यहाँ सिंगल एक नोड है तो आपको वही स्टेप फॉलो करना है कि यदि नोड पर वोल्टेज नहीं है तो नोड पर वोल्टेज अपने आप से कुछ एज्यूम करिए। फिर यही नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया वैसे ही यहाँ पर यदि करंट नहीं है तो I1, I2, I3, I4, तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। लेकिन आपको ध्यान यही देना है कि जब भी कभी दो नोड पॉइंट एक शॉर्ट पाथ के थ्रू कनेक्ट होंगे तो ये एक सिंगल नोड की तरह कार्य करेगा। I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3। तो अब हम लोग यहाँ पर जब हम KCL लिख चुके हैं तो हम लोग इनका वैल्यू को पुट कर सकते हैं। I1 स्टार्ट कहाँ से है, A1 से, एंड कहाँ पर है, VA अपॉन ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस I4 स्टार्ट कहाँ से, ये देखिए यहाँ से A2 माइनस VA अपॉन R4 बराबर I2 देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, VA से स्टार्ट होता है, नीचे क्या है रेफरेंस नोड 0 वोल्ट, तो VA अपॉन R2 प्लस VA अपॉन R3। तो अब आप इस एक सिंगल इक्वेशन को सॉल्यूशन करके अननोन वोल्टेज VA का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और न्यूमेरिकल को आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक और केस बनता है जिसको हम लोग कहते हैं सुपर नोड एनालिसिस। तो इसमें क्या है, दो नोड पॉइंट है, लेकिन दो नोड पॉइंट जैसे कि ये एक एग्जांपल, एक नोड ये है, एक नोड हमारी ये है, दो नोड पॉइंट है और दोनों नोड पॉइंट एक वोल्टेज सोर्स के द्वारा या एक बैटरी के द्वारा कनेक्ट है। तो हम लोगों ने लिया है कि देखिए एक बैटरी ये रही कनेक्ट, तो ये भी एक सिंगल नोड की तरह कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों नोड पॉइंट पर अलग अलग वोल्टेज मानेंगे। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये VA है तो हमारा इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना होगा, VA प्लस V1, ये हमारा वोल्टेज यहाँ पर होगा। अब देखिए ये भी सिंगल एक नोड की तरह कार्य करेगा, ये भी सिंगल एक नोड की तरह कार्य करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ ये है, यहाँ पर बहुत लोग गलती कर बैठते हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या मानना है कि यहाँ पर ये VA है तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा कितना होगा, VA प्लस V1। अभी सेम मेथड आपको फिर से अप्लाई करना है। इसमें मैंने एज्यूम किया है ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, तो इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए। इनकमिंग करंट कितना है, I1 है, I2 है, आउटगोइंग करंट क्या है, I3 है और I4 है। तो I1 का वैल्यू रखिए। I1 का वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, A1 माइनस VA अपॉन R1 प्लस I2 स्टार्ट कहाँ है, रेफरेंस यानी 0 वोल्ट, 0 माइनस VA अपॉन R2 बराबर I3 देखिए स्टार्ट कहाँ से है, VA प्लस V1 अपॉन R3 प्लस I4 स्टार्ट देखिए कहाँ से है, VA इस वोल्टेज से VA प्लस V1 एंड कहाँ पर है, प्लस के E2 यानी कि माइनस के E2 अपॉन में R4। तो आप ये कर पाएंगे कि कोई भी इक्वेशन आप किसी भी नेटवर्क में, कोई भी नेटवर्क आप आसानी से KCL से आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब देखिए न्यूमेरिकल के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में मैंने 6 न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करवाया है और वो 6 के 6 न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप यही करिए कि पहले अच्छे से KCL और KVL को प्रैक्टिस करिए और उन पर जितने भी आप ऑब्जेक्टिव ट्राई कर सकते हैं या जितने भी सर्किट को आप सॉल्यूशन कर सकते हैं इनको सॉल्यूशन करिए। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और इससे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग लेकर आने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम पर कुछ वीडियो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।